हेलो एवरीवन, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग आज एक स्पेशल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट का, कि कांस्टेंट दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं कांस्टेंट। पहला जो कांस्टेंट है, फर्स्ट टाइप ऑफ द कांस्टेंट इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स। अब न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स क्या होंगे? जैसे कि 5 इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जैसे कि पाई हो गया। एनी नंबर्स आर न्यूमेरिकल कांस्टेंट। बट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का एक प्रॉपर्टी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटी होगा वो डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स आप एनकाउंटर करते हैं फिजिक्स में, वो सब के सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। फिर एक दूसरा कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल कांस्टेंट बोलते हैं। फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट कहां से आएंगे? कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या फिर कुछ लॉज होंगे, उस लॉज में से कांस्टेंट निकल करके आता है। जैसे कि F is equal to capital G, mass of the first object, mass of the second object, and the square of the distance between the two objects. ये एक फार्मूला है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फार्मूला। इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो कैपिटल G है वो एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरीके के जो कांस्टेंट आते हैं एक्सप्रेशंस में, वो एक्सप्रेशंस का न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैरी करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ ही साथ डायमेंशंस भी होते हैं, तो यहां पे जो कांस्टेंट आया है फिजिकल कांस्टेंट, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा और डायमेंशंस भी होगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है क्योंकि ये कांस्टेंट है, नहीं, ये एक फिजिकल कांस्टेंट है। तो इस फिजिकल कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू और डायमेंशन दोनों होंगे। लेकिन न्यूमेरिकल कांस्टेंट में आपको किसी भी तरीके का डायमेंशंस देखने को नहीं मिलता। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मैं बता रहा हूं, वो ये है कि आपको देखना है एक एक्सप्रेशन, सिंपल सा एक्सप्रेशन मैं आपसे आपको समझा रहा हूं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को देख करके आपको बताना है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसका आंसर है हाँ, ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब आपको कैसे पता चला डायमेंशनली करेक्ट है? तो आपने सोचा कि y का डायमेंशन क्या होगा। y का डायमेंशन मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज अ x एक्सिस, दिस इज अ y एक्सिस, सॉरी दिस इज अ टाइम एक्सिस, नॉट x एक्सिस, टाइम एक्सिस, टाइम एंड y एक्सिस, ये दोनों एक्सिस से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक वेव का इक्वेशन है, एक वेव का इक्वेशन है, कुछ इस तरीके का वेव, राइट। तो ये जो y एक्सिस का मेजरमेंट होगा, आप यहां ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ मेजर करोगे तो आप मीटर में यूज करोगे, लेंथ का यूनिट यूज करोगे। तो इसीलिए इस y का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ होगा। करेक्ट है ये यहां तक? ठीक। अब उसके बाद a, व्हाट इज a? a इज अ एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन ये हो गया, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेव का कितना है, ये है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका भी मेजरमेंट लेंथ के यूनिट से ही होगा। तो आपने बोल दिया कि a का डायमेंशन लेंथ है, यहां तक भी सही है। अब बात आता है इस फंक्शन के बारे में। ये एक साइन फंक्शन है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन की जगह कोसाइन भी हो सकता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का
आपको डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसका डायमेंशन नहीं है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो जो भी फंक्शंस होंगे उस फंक्शंस को एज अ होल आप डायमेंशनलेस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन ओमेगा टी एज अ होल साइन ओमेगा टी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेकिन जो यहां पे ब्रैकेट पे ओमेगा टी रखा हुआ है ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसका खुद का डायमेंशन है। जैसे कि ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है पर सेकेंड, दैट मीन सेकेंड यूनिवर्स, एंड टाइम का जो डायमेंशन होगा वो सेकेंड होगा। तो दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1। क्लियर है? तो आप बोल पा रहे हो कि ये जो अंदर में जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन कैंसिल आउट होने के बाद 1 आ रहा है, डायमेंशन सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन अलग आया, टाइम का डायमेंशन अलग आया, लेकिन आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म्स वी गेट 1, राइट। तो इसीलिए यहां पे मैंने 1 लिख दिया, ये कुछ ऐसे। अब आप बोल पा रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज अ डायमेंशनली करेक्ट, दैट मीन्स इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी को मैं दूसरे तरीके से और समझाऊंगा आपको। जैसे कि मैंने इसी एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख दिया, y इज इक्वल टू e टू द पावर i ओमेगा टी, राइट, वेयर i इज अ इमेजिनरी नंबर, वेयर i इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब ये नंबर है तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना, इसमें ए भी है, सॉरी ए, y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी। अब इसका आपको डायमेंशन चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट का मेजरमेंट लेंथ की यूनिट में होगा, तो इसीलिए मैंने लिख दिया l। a इज अ एम्पलीट्यूड, यहां पे भी a जो है एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड का क्या होगा डायमेंशन l, लेंथ, राइट। अब यहां पे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, अब यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज अ होल अगर आप कंसीडर करते हो तो ये एक डायमेंशनलेस बन जाता है। लेकिन इस एक्सपोनेंशियल के अंदर पे ये टर्म है ओमेगा टी अगेन। अब ओमेगा टी का तो सेपरेटली डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग समझे हैं, लेकिन ये जो ओमेगा टी है इसका अगर आप यूनिट निकालोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, डेफिनेटली 1 आएगा। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये डायमेंशनलेस एज अ होल तो होगा, बट अंदर के फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन के बाद आपको आंसर 1 मिलेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब इसी को हम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो प्रॉब्लम मैं लिख दे रहा हूं एक बार, P इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा लॉग बेस E, ब्रैकेट K is a Boltzmann constant, T is a temperature, बीटा x, ये कुछ ऐसा। तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जो अभी अभी आया है कि लॉग एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये पूरा एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, राइट। तो एज अ होल इसको अगर आप कंसीडर करोगे तो ये डायमेंशनलेस है, लेकिन अंदर में क्वांटिटी है क्या, k t बीटा x। ये जो क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस नहीं है, इनके डायमेंशन सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर इनको आप देखोगे बीटा x तो इसका वैल्यू भी डेफिनेटली 1 आना चाहिए, जो कि अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हम लोग समझे हैं, राइट। तो ये kt डिवाइडेड बाय बीटा x इक्वल टू 1 होना ही चाहिए, राइट।
अब यहां से आपको क्या पता चलेगा, बीटा का डायमेंशन मिल जाएगा। जो अननोन डायमेंशंस है ना, अल्फा और बीटा दोनों ही अननोन डायमेंशंस है। अब अननोन डायमेंशंस में से एक डायमेंशन के बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि अब इक्वल टू 1 हो गया, सॉल्यूशन आसानी से हो सकता है। तो फिर अब डायमेंशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। के टी, के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां पे आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी है टेम्परेचर, राइट। तो के टी का मल्टीप्लीकेशन थर्मल एनर्जी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, थर्मल एनर्जी। और इसको आप लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, एक फार्मूला आएगा जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर को थर्मल एनर्जी बोलेंगे। तो यहां पे भी वही है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो इसको एक साथ थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं। अब थर्मल एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन ही यूज होगा, है ना। तो मैं यहां पे लिख दिया डायमेंशन ऑफ एनर्जी। डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितना होता है, मास लेंथ स्क्वायर टी माइनस 2। सो दिस इज अ डायमेंशन ऑफ दिस के टी। केटी को एनर्जी बोल दिए हैं और एनर्जी का डायमेंशन आपने पुट कर दिया यहां पे, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा। ये हमको नहीं पता और यही चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या रहेगा। डायमेंशन ऑफ बीटा एंड डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स इज अ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो भी है क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो लेंथ है, सॉरी मीटर है, और मीटर को हम लोग लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां पे लेंथ और एक लेंथ कैंसिल आउट हो गया। तो फिर बीटा का डायमेंशन आप लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2। सो दिस इज अ डायमेंशन ऑफ बीटा। बट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको अल्फा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अल्फा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन में, राइट। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा लॉग बेस E के टी डिवाइडेड बाय बीटा एक्स, राइट। अब हम लोगों को बीटा का वैल्यू मिल गया, बीटा का डायमेंशन मिल गया। कहां से मिला, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे मिला। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे बीटा का वैल्यू मिल गया। अब एज अ होल इस लॉगरिथमिक फंक्शन को सोचोगे तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस का मतलब है कि मास पावर 0, लेंथ एंड टाइम, ये तीनों का ही पावर 0 रहेगा। ठीक है, हमारा काम इस ब्रैकेट का सिर्फ इतना था कि बीटा का वैल्यू निकाल सके। उसके बाद ये लॉगरिथमिक फंक्शन एज अ होल डायमेंशनलेस का काम करेगा। तो फिर क्या बनेगा, ये डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा। और ये क्या हो गया है, जो लॉग बेस E है वो डायमेंशनलेस हो गया है। अब डायमेंशनलेस है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन में भी ये बोल दिया है कि P इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। P भी क्या है, डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब है M0 L0 T0, राइट। एंड मल्टीप्लाइड बाय, आप क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दोगे तो बीटा आएगा, और बीटा का डायमेंशन कितना है, M L T माइनस 2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा। फिर अल्फा का डायमेंशन कितना निकल गया, अल्फा इज इक्वल टू मास लेंथ T माइनस 2। सो दिस इज अ डायमेंशन ऑफ अल्फा, दिस इज अ डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि अल्फा का डायमेंशन कितना है। तो आप देख पा रहे हो कि अल्फा का डायमेंशन आपको मिल गया है, दिस इज अ डायमेंशन ऑफ अल्फा। ये कितना है डायमेंशन ऑफ अल्फा, ऑप्शन में
एम एल टी माइनस टू, ये कैंसिल आउट, ये नहीं है, एम एल टी माइनस टू, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, हो सकता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो सकता है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा हो, तब भी प्रॉब्लम इसी वे में सॉल्व होगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल, जो शायद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम इज इस सेकेंड प्रॉब्लम को देखो, बिल्कुल वैसे ही है। अ टिपिकल कंबसन इंजन, अ टिपिकल कंबसन इंजन, द वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, राइट। ये एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे भी अल्फा बीटा वैल्यूज हैं, अल्फा है, बीटा है, और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं उस प्रॉब्लम को, W इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ई पावर बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी, ये ई के पावर में है। अब यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी था लेफ्ट साइड पे, अब यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, वर्क है। और जैसे कि जानते हो कि वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अगेन अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर अल्फा स्क्वायर का फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले कैसे निकालेंगे, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको बीटा पता होना चाहिए। और बीटा कहां से निकलेगा, इस ब्रैकेट से निकलेगा। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पहला हिंट ये है कि आप फर्स्ट यहां से क्या कंसीडर करें, किसको कैलकुलेट करना है, आपको बीटा कैलकुलेट करना है, बीटा फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड क्या रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको एज अ होल आप क्या मानोगे, डायमेंशनलेस मानोगे। बीटा का वैल्यू निकलने के बाद एज अ होल डायमेंशनलेस मानोगे। तो यहाँ पे जस्ट बीटा का डायमेंशन पुट करना, जो निकाल के लेके आओगे, और ये तो पता है ही वर्क डन का। उसके बाद बीटा को आप ट्रांसपोज कर लोगे, देन अल्फा स्क्वायर का डायमेंशन पता चलने के बाद आप अल्फा का भी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, बिल्कुल इसी वे में ही सॉल्व करना है। बहुत कुछ इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं लगता, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।